हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जैसे जेई एडवांस करता है हमेशा, कुछ तो हाँ मिर्च मसाला डालेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़े। ज्योमेट्रिक पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है और यहाँ पे एल का मतलब लिख रखा है, ये मतलब लिगेंड यहाँ पे ये है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है ये चीज, पिछली वीडियोस में भी, कि आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक बनता है ना, वो आइसोमेरिज्म का बनता है, और वो जेई एडवांस नहीं, सबका ही, हर एग्जाम का फेवरेट है। तो मैं उसके लिए जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड पूरी, ठीक है। उसमें ऑप्टिकल एक्टिव देखना, इनएंशियोमर पेयर देखना, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में जल्द ही मैं बनाने वाला हूं। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कारस्तानी की गई है ना, वो आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे जो आपको लिगेंड दिया गया है ना बेटा, ये आपको जो लिगेंड दिया गया है H2N CH2 ऐसा लिगेंड पढ़ा ही नहीं होगा किसी ने, ना ये पढ़ाया जाता है। बिल्कुल नया फ्रेश, यही जेई एडवांस की खासियत है। बिल्कुल जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है ना, वही क्वेश्चन दिया जाता है। ना क्वेश्चन आपने कहीं देखा होगा ऐसा। यही है जेई एडवांस। वो अपने आप में एक नया आपको लिगेंड बना के दिया है। सोचो, नया सोचो, जब भी तो जा पाओगे यार आईआईटी में, है ना। ठीक है, तो ये लिगेंड है, बिल्कुल नया फ्रेश है, ये कहीं नहीं बताया जाता इसमें। लेकिन आपको सोचना पता है क्या था? सोचना आपको ये था कि ये सिमेट्रिक लिगेंड है या एसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक लिगेंड है। अब आप जब इसमें पीओएस लगाओगे तो क्या इसमें पीओएस कटेगी? क्या नहीं कटेगी ना। इधर अलग है और इधर अलग है, कैसे काटोगे? नहीं काट पाओगे ना। इधर अलग है और इधर अलग है, नहीं काट पाओगे। लेकिन अगर ये लिगेंड होता ऐसा, अगर ये लिगेंड होता ऐसा, तो ये क्वेश्चन इतना आसान बन जाता और सबका देखा हुआ भी रहता। अब यहां पे ये लिगेंड ऐसे बिहेव कर रहा है एबी की तरह, अनसिमेट्रिक लिगेंड। अनसिमेट्रिक लिगेंड मतलब इतना प्यारा मेरे को क्वेश्चन लगाना ही है कि मैं आपको इसमें क्या बता सकता हूं, मैं यही सोच रहा था। ठीक है, तो मैं आपको एक खास बात बता सकता हूं, यही जेई एडवांस है कि आपको अन्य लिगेंड ही नहीं देखा आज तक, आपको नया ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिक लिगेंड है। अब अगर इतना जो बच्चा सोच लेता ना, फिर जो भी कोचिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ाया जाता है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है, फिर वो रिलेट कर जाता कि अच्छा ये एबी टाइप का है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिख रहा होगा? ये कॉम्प्लेक्स ऐसा दिख रहा होगा, एम ए बी का होल ट्वाइस और A2 ऐसा दिख रहा होगा ये। और अगर इतना बच्चे को चमक जाता ना, फिर वो सोच लेता आराम से, ठीक है ना। सॉरी सॉरी। तो यहां पे ये चीज सबसे पहले सोचने वाली थी। बात समझ में आ गई? अनसिमेट्रिक लिगेंड है। और ये जो आपको दिख रहा है, इसमें पीओएस दिख जाएगी, सिमेट्रिक लिगेंड है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे पीओएस दिख जाएगी, आराम से देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिक लिगेंड, सिमेट्रिक लिगेंड है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक लिगेंड। और ये कौन से टाइप बोलते हैं? ए टाइप बोलते हैं। मैं आपको दोनों के ही आइसोमर्स बना के दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं वीडियो बनाने का मेरा मतलब सॉल्यूशन बताना नहीं है आपको। नया कैसे सोच पाओगे? नया कैसे सोच पाओगे? आज तक नहीं देखा गया ये लिगेंड, कैसे सोचोगे? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ये होता सिंपल हो जाता, क्वेश्चन ऑक्सिलेट होता सिंपल हो जाता, हर जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन नया लिगेंड दे दिया, नया ही सोचना था। बात समझ में आ गई? चलिए तो आइए सोचते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्वेश्चन ने पूछे थे, मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर भी इसमें बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। चलिए, तो पहला आइसोमर मैं बनाने जा रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आती है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को मेरे को लगता है कि रफ कर देना चाहिए, है ना। अनसिमेट्रिक लिगेंड है, आपको ये समझ में आ चुका है, क्योंकि एक ही बोर्ड पे मैं चाहता हूं सारे के सारे आइसोमर बन जाए। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट की हमको जरूरत नहीं है, हमको तो क्या बताने हैं? आइसोमर्स बताने। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्वेश्चन ने पूछे थे, ठीक है ना। क्या पूछे थे क्वेश्चन ने? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या पूछे थे क्वेश्चन ने? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे थे। कौन से टाइप का बन रहा था ये? अरे बोलो, कौन से टाइप का बन रहा था ये? अरे बोलो ना यार, कौन से टाइप का बन रहा था? AB टाइप का, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो MAB का होल ट्वाइस A2 के आइसोमर कैसे बना सकते हैं अपन, ये आपको सोचना था। यहाँ पे जो AB है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए, इसका सबसे पहला आइसोमर कैसे बना सकते हैं? अच्छा, एक की पॉइंट मैं आपको पहले दे चुका हूं, ठीक है ना। हमेशा जब भी बाइडेंटेड लिगेंड आए
तो उसके जो दोनों एटम है वो एडजेसेंट पोजीशन पे रखे जाएंगे, 180 पे मत रख देना। बात समझ में आ गई? ऐसे मत रख देना, अरे ऐसे मत रख देना यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे मत रख देना, ऐसे मत बना देना, ये गलत है, ये गलत है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैं जैसे तुम सोचोगे ना वैसे ही मैं सोचूंगा, मैं कोई रटा हुआ या मेरे को सॉल्यूशन, अपन बेसिक बेसिक फंडे से चलने वाले इंसान है। आइए चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ए को यहाँ पे जोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ए को यहाँ पे जोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, और यहाँ पे बी को जोड़ दो। अब ये जो आपने ए बी जोड़ा, ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप सर क्या करना चाहते हो, अब आप ऐसे कर दो, ए बी को यहाँ लिख दो, आपकी जहां पे मर्जी हो ना वहां पे लिखो। मैं तो बोल रहा हूँ खुद ही बनाओ इसको, और जहां अटक जाओ वहीं वीडियो देखो, और जब तक खुद नहीं करोगे नहीं होगा, सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होता। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। बन गया एक आइसोमर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं भैया, एक ही चीज को फ्लिप करा करो, एक ही चीज को चेंज करा करो। ऐसे नहीं ए को भी चेंज करो, बी को भी चेंज करो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले इसको यहाँ पे रखो, और इनको जितना चेंज कर सकते हो उतना चेंज करो। क्या समझे? या तो इसको चेंज करो, ये इस पोजीशन पे इसको ट्रांस करो, या इनको चेंज करते जाओ, इनको फिक्स रखो। कैसे? इधर आओ, आओ मैं समझाता हूं। अभी ए और बी ट्रांस में है, चलिए तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, देखना मेरे ध्यान से, आराम से देखना है ना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, क्योंकि खुद बना सको वैसा तैयार करना है अपने आप को, है ना, खुद बना सको। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। ऐसे आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये देखो, पहले ए बी था, अब ए आ गया, अलग बन गया आइसोमर। चलिए एक और आइसोमर बना सकते हैं, कैसे? अब बीबी को ट्रांस में लियो, अब बीबी को ट्रांस में लियो, ये देखो, ये देखो, क्या बात है सर, मजा आ गया सर, क्या बात है। ये देखो, खुद को बनाना सीखना है, सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तो कितनी वीडियोस देख लो कुछ नहीं होगा, अगर जब तक खुद नहीं बनाओगे नहीं होगा, मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने बना दिया। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? देखो, एक बार ए बी ट्रांस में, एक बार ए, एक बार बी बी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब यहाँ पे मैंने ए को अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया है, अब मैं ए को चेंज करने जा रहा हूं। चलिए ए को मैं ऐसे रख सकता हूं, ए को मैं ऐसे रख सकता हूं ट्रांस में, अभी ये तीनों ए पे सिस पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना सकता हूं ए, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना सकता हूं बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आराम से देखो, आराम से देखो, ये देखो, देखो आराम से। अब एक और पॉसिबिलिटी है, ए को ट्रांस में रख दें, ये लो, ए को ट्रांस में रख देते हैं, ये लो। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब मैं सही बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आया ना तो आपको ये चीजें इतनी आसान लगेगी। मेरे को तो मेरे टाइम पे तो बहुत हार्ड लगती थी। ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत कमजोर थे भाई। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे से बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे कि बहुत ज्यादा बेसिक कमजोर थे। 9th-10th में नहीं आता था समझ में कि यार ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहती है। तो मैं यही कहूंगा, फाउंडेशन अपने स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, जब भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे एजुकेशन लेवल पे, स्टार्टिंग से ही आपको फाउंडेशन अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने माइंड को उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और टाइम लगता है ना, टाइम लगता है चीजों में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बी हो गया, और यहाँ पे बात करें तो ए हो गया। अब आप कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसका आंसर याद है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई पॉसिबिलिटी, तुम्हारी मर्जी हो बना के देख लेना, घर पे बैठे हो ना, पेन लो, पेपर लो, सोच लो। इसके अलावा तुम कोई आइसोमर नहीं बना सकते। तो बताओ टोटल कितने, ये तो अभी मैंने ज्योमेट्रिकली बताया तुमको, कौन से बताया? ज्योमेट्रिकल। बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 5। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर था, वो इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या आएगा? 5। गिन लो ना यार, 1 2 3 4 5, आराम से गिनो ना, क्या दिक्कत है? अब ये वाला जो आइसोमर है ना, ये जो आपको आइसोमर दिख रहा है, ये जो आइसोमर है वो सिस आइसोमर है, और बाकी ये जो चारों आपको आइसोमर दिख रहे हैं, ये जो चारों आपको आइसोमर दिख रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस, 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 आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को अगर, ये तो था क्वेश्चन, ये इतना ही पूछा था क्वेश्चन ने, लेकिन अगर मैं तुमको इसमें ऑप्टिकल एक्टिव बताऊं तो मजा आएगा, है ना, तो मजा आएगा। देखो इधर मैं आपको एक की पॉइंट दे देता हूं इस वीडियो में, कि जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और वो ऐसे बन रहा है, कैसे? ऐसे, ऐसे छोड़ो, आपको तो मैं एक ऐसा की पॉइंट देता हूं जो मतलब बस जहां पे भी लगाओगे वहां पे तुरंत आंसर आ जाएगा। बताऊं क्या?
अगर आपको ये ए बाइडेंटेड लिगेंड ऊपर या फिर इधर या ऐसे, देखो मैं आराम से बता रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मेरे को बाकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी जोड़ो उधर। ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी होगी, मेरे को बाकियों से फर्क नहीं पड़ रहा। ये लो तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इन तीनों कंडीशन में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा ही नहीं सकते। जी हाँ, चाहे सेम हो, चाहे ए हो, चाहे ए बी हो, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, समझाऊं क्या, कोशिश करूं मैं समझाने की। ये जो आपको ये लिख रही है ना, ये ऊपर वाले प्लेन में, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर वाले प्लेन में ऐसे है, और ये जो आपको नीचे वाली दिख रही है ना, वो ऑक्टाहेड्रल प्लेन के यहाँ पे ये नीचे है, प्लेन के नीचे, और ये प्लेन के ऊपर है। ये कभी भी आपस में एक दूसरे की अपनी मिरर इमेज नहीं बना पाएगी। मतलब इसमें ऐसी कंडीशंस में मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ए जो लिंकेज है बाइडेंटेड वाली, वो ऊपर 2 प्लेन में आ जाए, छोड़ो ऊपर नीचे, 2 प्लेन में आ जाए। अब प्लेन समझ में आता है, ये प्लेन हो गया, या तो इसके ऊपर नीचे हो तो कोई पीओएस नहीं लगेगी, इस प्लेन में, ऊपर वाले प्लेन में, तो पीओएस नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इसमें हम ऑप्टिकल एक्टिव देख लेते हैं। आ जाओ, बताओ इसमें होगा। जी हाँ, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। आ जाओ, इसमें आ जाओ, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? जी हाँ, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, कोई सा भी नहीं काट सकते। जी हाँ, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 प्लेन में आ गए ना, आंख बंद करके ऑप्टिकल एक्टिव बोल दो। हाँ, ये इसको क्या इसमें लग जाएगा बेटा, ये ट्रांस देखो, ट्रांस हो गया ना। तो मैंने बताया था की पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, एंटी लिगेंड में अगर ट्रांस आ जाए तो वो क्या होगा, वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली क्या हो गया बेटा, ये इनएक्टिव। और ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं देख ही नहीं रहा बाकियों को। अगर ट्रांस में 2 सेम लिगेंड आ गए तो प्लेन होगा ही होगा, उसमें प्लेन होगा ही होगा। अगर ट्रांस में 2 सेम लिगेंड आ गए, यहाँ पे सेम लिगेंड है ट्रांस में, यहाँ पे भी सेम लिगेंड है, और कंडीशन बजा ये दोनों एक ही प्लेन में है। देखो दोनों रिंग क्या है, एक ही प्लेन में है ना, तो ऊपर वाले में नीचे वाले में नहीं है ना। अगर वैसा होता तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता। बता दिया ना की पॉइंट, बस यही है इसकी खास बात। अब मैं अगर आपको ये चीज बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन ए बी की जगह ए होता, मतलब उस लिगेंड जो क्वेश्चन ने दिया था उसकी जगह ईएन होता, इथाइलिन डाइअमाइन, तो बता दूं टोटल इसके आइसोमर बनेंगे 8, इनैंशियोमर पेयर बने 3, एक इसका एक फॉर्म बनेगी, तो 2 2 4 2 6 7 8 आइसोमर बनेंगे इसके टोटल। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमर पूछता तो इसका आंसर क्या आता, 8 आंसर आता। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, बिल्कुल आराम से सुनना भाई। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता, ऐसे, आराम से सुनना। किसी भी वीडियो में हमने केवल क्वेश्चन की बात नहीं करी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसकी बात करी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो, अगर लिगेंड एल की जगह ईएन होता तो, ईएन बोले तो H2N CH2 NH2 होता तो, ये होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। तो क्या होता, तो हम वापस बनाते हैं। ये लो कहीं भी बनाओ बेटा, रटना नहीं है, रटना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अगर रटे तो दिक्कत हो जाएगी, इनको रट ही नहीं सकते तुम, कितना ही रट लो। अब इसकी दूसरी चीज क्या हो सकती है, दोनों को ट्रांस में रख दो, दोनों को किस में रख दो, ट्रांस में रख दो। अब तुम्हारी मर्जी हो और कोई पोजीशन मेरे को बता देना, तुमको पता लगे तो मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें ये 2 ही पॉसिबिलिटी है बेटा, आराम से देखो। इसमें केवल ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कोई दिक्कत। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसके बारे में क्या बोलते हो, हाँ 2 प्लेन में आ गई ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 3। तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आइसोमर की एक वीडियो आने वाली है जल्द ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।